तो चोखो मेला नाम के एक भक्त हुए पंढरपुर में। अच्छा, चोखो मेला जो है ये कोई मातृ गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। तो चोखो मेला जी जो थे, इनका जन्म कैसे हुआ? देखो, प्रेम की अवस्था सुनिएगा। इनके माता पिता वे एक ब्राह्मण थे। तो विप्र कुल के दो दंपति दोनों नित्य एकादशी पर श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे। एक दिन की बात, पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे, तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए। भगवान पहुंच गए और दंपति के पास जाके कहने लगे, बोले हमको आम दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, आप इतने सारे आम लेके जा रहे हो, इनमें से 2-3 ही दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी 2 धा के फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया, आप लोग पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने आम दिया, पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे। लेकिन वो क्या करते, आधे आधे आम चौंके और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं? बोले कोई बात नहीं। 2-4 आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण तो चले गए। अभी दोनों दंपति सोचने लगे कोई बात नहीं, 2-3 आम बचे, इनको धो के पंडरीनाथ भगवान का भोग लगा देंगे, और ये जो आम ये हमारी गोद में छोड़ गए, इनको बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, जैसे उसने देखा बोले झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था। उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। उनका नाम चोखो मेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चौंक करके और गोद में मेल दिया, इसीलिए नाम उनका चोखो मेला। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। अब चोखो मेला को देख करके, उस बालक को देख करके ब्राह्मणी ने मन में विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर के गई तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी? मेरी बात कोई नहीं मानेगा कि झोली में अपने आप आ गया। और इस भय से कि संसार के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस बालक को एक सुरक्षित सा वृक्ष था उसके नीचे छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ चर्मकार वहां से निकल रहे थे, उनमें से एक की दृष्टि पड़ी और उस रोते हुए बालक को देख करके उन्होंने उसको स्वीकार किया और भगवत प्रसाद मान करके एक चर्मकार परिवार ने चोखो मेला जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़े हुए। अब क्योंकि उनके माता पिता चर्मकार परिवार के हैं, इसलिए कई जगह उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता, पर ठाकुर जी तो किसी की जात पात नहीं देखते, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते। चोखो मेला जी अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करते थे। एक दिन खेती करते करते उनके मन में आया, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर सब्जियां हुई हैं, मैं क्यों ना इन फलों को पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक केले के वृक्ष से खूब सारे केले ले लिए और एक झोला में बांध करके चल दिए। पंढरपुर से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। जैसे ही पहुंचे पंढरपुर, इतने आनंद में भर गए कि उन्होंने विचार ही नहीं किया। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ये अधिकारी नहीं है, लेकिन वो तो इतने भाव में आ गए कि वो घुसते ही चले गए। और जैसे भीतर पहुंचे महाराज, लोगों ने घेर करके चोखो मेला जी को पीट दिया, बहुत मारा, उनके वस्त्र फाड़ दिए, सिर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, सब जगह इतना जख्म दे दिया। चोखो मेला जी रोते रोते वापस आ गए। पंडरीनाथ भगवान को भोग नहीं लगा पाए। शाम का समय चोखो मेला जी अपने सब घावों को, जहां जहां से रक्त निकल रहा था, साफ कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास, बैठ गए हो, ईंट के ऊपर खड़े हो गए हो,
इतने सारे अपने आगे जो है धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, वे सब जात पात देख करके दर्शन कराते हैं। खड़े रहो, बने रहो महाराज अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे आपका। अरे कुछ करने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत के बढ़िया फल लेकर के आपका भोग लगाने आया था। इतने में ही नील वर्ण के श्याम सुंदर पीतांबरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए। चल करके आए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलवैयां डाल करके बैठ गए। ए चोखा, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले उदास? इतना पिटवाया हमको, हाथ पांव सब तोड़ ताड़ दिए हमारे, और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलवैयां डाल करके बैठे हो। ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहां क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को, ये सब ब्राह्मणों को? ठाकुर जी बोले, देख चोखा, वे सब मुझे पूजते तो हैं, मेरी सेवा तो करते हैं, पर मुझको पाषाण मानते हैं, मुझको मूर्ति ही मानते हैं। और जो मुझे पाषाण मानता है ना, उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूं। उनके लिए ना मैं बोलता हूं, ना मैं हंसता हूं, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता, कुछ नहीं। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता ना, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर जी मानता है। इसीलिए तो अपने 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 बगीचे के फल लेकर के मेरे पास आया। वहां बहुसंख्यक पाषाण मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके सामने बोला नहीं। एकांत में जब तू आ गया तो मैं तेरे पास आ गया। चल चोखा, अब तू मुझे अपने आंगन के फल खिला दे। अपने हाथों से सुंदर छिलका उतार उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है चोखो मेला। भगवान ने 2-3 केला पाए, और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बच्चे हैं ये सब मेरी पीतांबरी में बांध दे। चोखा बोला, वहां जाकर के पाओगे, सारे मेरे सामने ही पा लीजिए ना, आप बांध करके क्यों ले जा रहे हो, यहीं प्रेम से पालो। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे मैंने अपना तो पा लिया, ये बाकी के तो मैं पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी हैं, वो भी भूखी हैं, उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा, तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। भगवान अपनी पीतांबरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए, और पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले श्री पंडरीनाथ भगवान के, चारों ओर केले के छिलके पड़े हैं, और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया? तभी एक उनमें से बोले कल वो आया था ना, एक चर्मकार का बालक, वही अपने संग बांध के लेके आया था इतने सारे केले, उसको सुबह तो हमने मार पीट के भगा दिया, निश्चित ही वो कहीं से रात में आ गया है, और रात में आकर के सब यहाँ खा करके गया है ठाकुर जी के आगे। उसका उद्देश्य तो गर्भगृह को बेकार करना ही था, इसलिए ये सब हुआ है, ये उसी ने किया है। सब पंडा पुजारी नाराज हो गए, अपने हाथ में डंडा ले ले करके सब पहुंच गए चोखो मेला के घर। चोखो मेला घर में सो रहे थे, और घर में जाकर के वहां से घसीट करके उनको मारा सबने। बोले, अरे दुष्ट पापी, तुझको मंदिर में नहीं जाने दिया तो रात्रि तू गर्भगृह में घुस गया। चोखो मेला पिटते रहे, नेत्रों से आंसू बहाते रहे, जय हो पंडरीनाथ, कैसी लीला करते हो, सुबह पिटवाते हो, रात में आकर के खा जाते हो मेरे हाथ से। लेकिन अब की बार श्री पंडरीनाथ नाराज हो गए। पंडा पुजारी सब अपना काम करके चोखो मेला के साथ थोड़ी हाथापाई करके सब जैसे ही वापस आए, पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए, और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया, बंद हो गए ठाकुर जी मंदिर के अंदर। सबने अथक प्रयास कर लिया, लेकिन एक भी द्वार नहीं खुल पाया। तब अंत में सबको लगा हमने कोई अपराध किया है। चारों ओर पंडा पुजारी और बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सब बैठ गए, हाथ जोड़ करके पंडरीनाथ भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले, नाथ हमसे कोई अपराध हुआ तो आप हमें बताएं, दंड दे दें, लेकिन इस प्रकार नाराज होके मत बैठो। तभी मंदिर के भीतर से भगवान ने रुग्ण स्वर में, रोते हुए स्वर में भगवान की आवाज आई। बोले, अरे तुम बनते हो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े जात पात के नियोजन करता,
मेरे भक्त का अपमान करते हो, मेरे भक्त को मारते हो, मेरे भक्त के साथ दुराचार करते हो, नहीं देना मुझे किसी को दर्शन। वैष्णवों ने प्रणाम करके कहा, नाथ ऐसे नाराज मत होइए, आप बताइए हमसे क्या अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। भगवान बोले, मेरे चोखो मेला को जिस प्रकार तुम लोगों ने सबने जुट बना करके जाकर के उसको मारा है, अब तुम सभी वेदज्ञ, तुम सभी ब्राह्मण, तुम सभी श्रेष्ठ जन पाल की सजा के लेके जाओ और चोखो मेला को बिठा करके नाचते गाते उत्सव जैसे एक मेरी पाल की सवारी निकालते हो, ऐसे चोखो मेला की सवारी पूरे नगर में घुमाते हुए मेरे सामने लेकर के आओ, तब मेरे द्वार खुलेंगे, तब मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बड़े बड़े विद्वान भगवान की आज्ञा मान करके गए और चोखो मेला जी को जाके प्रणाम किया। एक दिव्य सिंहासन से युक्त पालकी में चोखो मेला जी को विराजमान करके नाचते गाते हुए आनंद करते हुए उत्सव जैसे ठाकुर जी का उत्सव मनता उससे भी अधिक उत्सव मनाते हुए चोखो मेला को लेकर के आए। और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के सामने पालकी पहुंची, अपने आप मंदिर के सारे द्वार खुल गए और मानो आज लग रहा था कि भक्त भगवान का नहीं, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं, भगवान चोखो मेला का दर्शन कर रहे हैं।